बीजेपी से आई एक बड़ी खबर। बीजेपी इस बार उस विधायक को टिकट नहीं देने जा रही है जिसमें बीजेपी को किसी प्रकार से अगर उनके ऊपर संशय है कि वह उनका सीट इस बार नहीं निकलने वाला है, बीजेपी उन विधायकों को टिकट नहीं देने जा रही है। जी, आपने एकदम क्लियर सुना कि बीजेपी उस विधायक को टिकट नहीं देने जा रही है। बीजेपी के इस लिस्ट में 21 विधायक ऐसे हैं जिनका टिकट कटने वाला है। इसमें कुछ मंत्रीगण भी है जिनका बीजेपी इस बार टिकट काटने जा रही है, जिसमें तारकिशोर प्रसाद, प्रेम कुमार, नंद किशोर यादव, विजय कुमार खेमका, रामसूरत राय, मिथिलेश कुमार, प्रेम कुमार सिन्हा आदि बहुत से ऐसे नेता हैं जिनका नाम कटने वाला है। लेकिन आज हम विशेष बात करेंगे पश्चिम चंपारण के विधानसभा के सीटों पर, और पश्चिम चंपारण के विधानसभा सीटों में भागीरथी देवी जो रामनगर से आती हैं उनका टिकट बीजेपी इस बार काटने जा रही है। वहीं नरकटियागढ़ से रश्मि वर्मा, उनका भी टिकट बीजेपी इस बार काटने जा रही है। लेकिन वहीं लौरिया के विनय बिहारी का टिकट भी बीजेपी इस साल काटेगी, उन्हें भी वहां से अपना प्रत्याशी नहीं बनाने जा रही है। और चनपटिया विधायक उमाकांत सिंह के ऊपर भी चर्चा जोरों से है कि उनका भी टिकट इस बार बीजेपी काटेगी, उन्हें भी वहां से अपना प्रत्याशी नहीं बनाएगी। लेकिन वहीं नौतन के विधायक नारायण प्रसाद के बारे में अभी कोई चर्चा नहीं आई है कि वहां से बीजेपी उन्हें उतारेगी या नहीं उतारेगी। अब देखना है कि क्या बीजेपी उन्हें वहां से टिकट देती है या नहीं देती है। लेकिन बात है कि आखिर बीजेपी ने भागीरथी देवी के टिकट को क्यों काट रही है। तो बीजेपी का मानना है कि जब फ्लोर टेस्ट हो रहा था तो उस समय भागीरथी देवी देर से पहुंची, उस समय वह समय नहीं थी। उसी समय से बीजेपी उनको अपने नज़र में बैठाए हुए था कि अब की बार उन्हें विधानसभा का टिकट नहीं देना है। उसी में नरकटियागंज की विधायिका रश्मि वर्मा है, वह भी उस फ्लोर टेस्ट में देर से पहुंचती है। रेणु देवी को लेकर चर्चा है कि रेणु देवी के बारे में जो है बेतिया में लोग नाराज हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि उनकी टिकट कट जाए। लेकिन लौरिया विधायक की भी वही बात है। लौरिया विधायक विनय बिहारी जो है वह 3 बार के जीते हुए विधायक है, लेकिन इस बार बीजेपी उन्हें भी टिकट देने नहीं जा रही है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि लोगों के बीच में, लोगों के मन में उनके प्रति नाराजगी देखने को मिल रही है। लेकिन अब देखना होगा कि चनपटिया के विधायक उमाकांत सिंह का भी नाम इस लिस्ट में है। अब उमाकांत सिंह जो संजय जायसवाल के काफ़ी करीबी हैं, अब देखना यह होता है कि क्या उमाकांत सिंह जो है वह अपनी सीट को बचा पाते हैं या बीजेपी उनके भी सीट को काट सकती है। कारण है कि वह एक बहुत ही हॉट सीट था। जब 2020 में जब उमाकांत सिंह ने जब चुनाव लड़ा तो उसके खिलाफ में मनीष कश्यप ने चुनाव लड़ा और वह बड़ा ही हॉट सीट बना हुआ था। अब देखना यह होता है कि क्या बीजेपी इन बागी विधायकों को अब की बार टिकट दे सकती है या उनके जगह पे किसी नए चेहरे को उतार सकती है। लेकिन वहीं एक सनसनी खबर यह भी आ रही है कि नरकटियागंज से रश्मि वर्मा के स्थान पे बहुत से लोगों की दावेदारी थी कि अब की बार मुझे टिकट मिले, जिसमें राजन तिवारी, आर.एस. पांडे के बेटे, वे भी अब की बार चुनाव में लड़ने वाले थे। लेकिन इन सभी के अलावा बीजेपी ने एक बहुत ही बड़ा स्टॉक गेम खेल दिया है और वह वहां से ऐसा माना जाता है कि मंत्री सतीश चंद्र दुबे को वहां से अपना प्रत्याशी बनाने जा रही है। अब देखना यह होता है कि बीजेपी आखिर वहां से किसे अपना प्रत्याशी बनाती है।